क्या आप एज़ अ डिजिटल मार्केटर काम करना चाहते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहते हैं? तो सबसे पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए क्योंकि जो सबसे पहले बिज़नेस जो लाता है वो होता है बिज़नेस डेवलपर। तो उसके लिए आपको बेसिक ट्रेनिंग जो बिज़नेस डेवलपर को देनी पड़ेगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग में नए हैं तो डिजिटल मार्केटिंग की बिज़नेस डेवलपर की ट्रेनिंग आप ज़रूर देखें अंत तक बिकॉज़ अगर आप बिज़नेस डेवलपर की ट्रेनिंग देख पाएँगे और बेसिक्स अपने क्लियर कर पाएँगे, तो आप क्लाइंट से अप्रोच कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। तो समझते हैं बेसिक्स बिज़नेस डेवलपर के क्या होते हैं। सबसे पहले क्या है कि आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग है क्या वो समझते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि ऑनलाइन बिजनेसेस को प्रमोशन करना, चाहे वो सोशल मीडिया से करें, फेसबुक से करें, इंस्टाग्राम से करें, यूट्यूब से करें, वीडियो के माध्यम से, चाहे उसको पोस्ट के माध्यम से करें या फिर एआई कंटेंट से करें। तो बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसे प्रमोट कर सकते हैं, खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, ई कॉमर्स में लिस्टिंग कर सकते हैं, गूगल में भी अपना कंटेंट को प्लेस करा के एसईओ के थ्रू भी कर सकते हैं। और डेटा का सारा खेल होता है। अगर डेटा आपके पास, जिसके पास ज़्यादा डेटा होता है, वो अच्छे से अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकता है, अपने क्लाइंट्स को ला सकता है। मैंने तरीके बताए हैं कि अपने यूट्यूब चैनल में कि कैसे आप डेटा जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप लीड्स ला सकते हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं आपको वीडियो दे दूँगा लिंक। और या फिर मेरे चैनल में आप सर्च भी कर सकते हैं कि डेटा आप कैसे प्राप्त करें और कैसे लीड जनरेट करें। तो मेनली आपको फोकस करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में और सही कीवर्ड्स डालने हैं क्योंकि आज के टाइम पे जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको समझना है। हर एक इंसान आज के टाइम पे 6 घंटे कम से कम ऑनलाइन रहता है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा भी आज के टाइम पे फ़ोन देख के ही खाना खाता है। तो वो भी आपका एक पोटेंशियल, उसके पेरेंट्स भी आपके पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं अगर अच्छी तरीके से प्रमोशन आप करें। वीडियो के माध्यम में, कंटेंट के माध्यम से बहुत सारे आपके डिजिटल मार्केटिंग के तरीके हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा ताकि हम क्लाइंट को अप्रोच कर पाएँ। और बिज़नेस की विजिबिलिटी हमको सबसे ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी अपनी। और एंगेजमेंट आपको टाइम टू टाइम बढ़ाना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग में। जो की चैनल्स क्या होते हैं, ओवरव्यू, ये बेसिक ट्रेनिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ, एडवांस ट्रेनिंग भी मैं लाता रहता हूँ। तो अभी आज मैं बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ आपको। एसईओ का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो गूगल में सर्चेज आती हैं, बहुत सारे लोग गूगल में सर्च करते हैं अपने रिक्वायर्ड जो भी उनको चीज़ चाहिए, कोई कोई रिक्वायरमेंट है उनको, तो गूगल में सर्च करते हैं। और सर्च इंजन जो पेजेस में आते हैं उनको एसईओ कहा जाता है। तो अगर आपको क्लाइंट्स को अप्रोच करना है तो एसईओ के बारे में बता सकते हैं। एसईएम का होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, जिससे आप मार्केटिंग कर सकते हैं सर्च इंजन के ऊपर। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम। ईमेल मार्केटिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं ईमेल्स के थ्रू, या फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग भी करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज भेजते हैं। कंटेंट क्रिएशन होता है जो आप फ्रेश कंटेंट लिखवाते हैं कॉपी राइटर से, कंटेंट राइटर से, या फिर आप कंटेंट डेवलपर से कंटेंट लिखवाते हैं। आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जिनके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। एसईओ का ओवरव्यू क्या है? जिससे वेबसाइट को रैंक करवाना, ऑर्गेनिकली रैंक कराना वेबसाइट्स को, और कोई भी कीवर्ड्स को रैंक कराना ऑर्गेनिकली। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है ये एसईओ। लेकिन आप जब भी क्लाइंट से बात करें तो 3 to 6 मंथ का टाइम ज़रूर मांगे क्योंकि एसईओ कीवर्ड जो आपको ऑर्गेनिकली रैंक कराने होते हैं वो समय लगता है। पीपीसी जो एड्स होते हैं, पे पर क्लिक ऐड या गूगल एड्स या मेटा एड्स, ये इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देते हैं। लेकिन इसमें क्लाइंट का थोड़ा बजट होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं। और बट उनको रिजल्ट इंस्टेंट मिलते हैं इसमें। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेसिक्स नॉर्मली ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाना, इंगेजमेंट बढ़ाना, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनके निश के अकॉर्डिंग कंटेंट को डालना। तो सोशल मीडिया के लिए भी आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं और यहाँ से अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। कि जो मैंने अपने इनिशियल क्लाइंट्स बनाए थे वो सोशल मीडिया के थ्रू बनाए थे। उनको फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में सर्विसेज दी थी। उसके बाद उनको धीरे धीरे बोलता कि अपनी वेबसाइट भी बनाओ आप। उनसे फिर पेड ऐड भी चलवाई दी थी। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, कोई भी क्लाइंट मिलता है, तो उसको आप बाद में अगर अच्छी सर्विसेज देते हैं तो बाद में उनको एडिशनल सर्विसेज के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप एसईओ में बूस्ट मिलता है अगर फ्रेश कंटेंट नहीं लिखवाते हैं। आज के टाइम पे एआई कंटेंट भी यूज़ होता है, बट अगर आप अपनी वेबसाइट में कंटेंट डाल रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आज के टाइम पे भी ह्यूमन कंटेंट इज़ बेटर। एआई कंटेंट भी आप यूज़ करें बट स्मार्टली उसको ट्विक करके यूज़ करें क्योंकि कई बार गलती भी आती है। तो ह्यूमन टच ज़रूर रखें, ह्यूमन से एडिट ज़रूर कराएं उसको अगर एआई से कंटेंट भी जनरेट कर रहे हैं आप तो। और ईमेल ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ईमेल ऑटोमेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन करवा सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आप अपने क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं या फिर उनके बिजनेस के लिए उनको बता सकते हैं कि अगर हम आपका व्हाट्सएप ऑटोमेशन करते हैं आपके क्लाइंट से तो आपका समय बनेगा 24/7। आप भी किसी से बात नहीं कर सकते, लेकिन एक एआई चैटबॉट बात कर सकते हैं। तो एआई चैटबॉट आप क्रिएट करवा सकते हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन करवा सकते हैं। और मैं भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, हम भी ये काम आपके लिए कर सकते हैं।
एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग आपको टाइम टू टाइम भेजनी होती है, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। और आपको इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसको रेगुलर बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को एनालिटिक्स भेजिए, उनके जो भी आप वर्क कर रहे हैं उनका एनालिटिक्स आप गूगल एनालिटिक्स से निकाल सकते हैं। और बहुत सारे टूल हैं जैसे SCM रश हो गया, उससे आप एनालिटिक्स उनकी वेबसाइट का निकाल सकते हैं। सोशल मीडिया के बहुत सारे टूल्स होते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक खुद ही प्रोवाइड करता है एनालिटिक्स टूल, तो वहाँ से भी आप उनके एनालिटिक्स उनको निकाल के रेगुलर बेसिस पे भेज सकते हैं, ताकि वो आप पे ट्रस्ट करें और अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसका आपका रिपोर्ट भी चल जाएगी। और कैसे आपका सारे चैनल वर्क टुगेदर करते हैं कि यूनिफाइड एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्रॉस चैनल सिनर्जी होनी चाहिए, तो बेटर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तभी मिलता है जब आप सारे चैनल्स में सही तरीके से काम करें। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइंट्स की नीड्स को समझना। अपने क्लाइंट से पूछे कि उनका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और उनको पिच करें और उनसे लिसन करें, प्रॉपर उनको सुने उनको, उसके हिसाब से उनको आप कोई भी प्लान अप्रोच करें। क्योंकि आपने कोई भी अगर प्लान्स बना रखे हैं तो उसको अप्रोच करने से पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से आप फॉर एग्जांपल को सोशल मीडिया में ज़्यादा काम करना चाहता है तो सोशल मीडिया को ज़्यादा अप्रोच करें उनको आप। अगर कोई पेड कैंपेन्स में जाना चाहता है या फिर खुद की वेबसाइट बनाना चाहता है या लैंडिंग पेज क्रिएट करना चाहता है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा, जागरण वर्ड यूज़ ना करें, प्रोफेशनल टर्म्स का यूज़ करें, और ताकि आप किसी भी बिजनेसमैन को अप्रोच कर पाएँ। मेनली ये B2B काम होता है और आप बिजनेसमैन को ही अप्रोच करें, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान है उसको बहुत ही हार्डली बहुत कम नीड होती है डिजिटल मार्केटिंग की, और वो शायद पे भी इतना ना कर पाए। तो मेनली आप बिजनेसमैन को ही अप्रोच करें जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, ताकि वो आपको पे भी कर पाए, उनको नीड भी होती है उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। क्लाइंट से ट्रस्ट बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाके ट्रांसपेरेंसी रहे आपके काम में पूरी, तो आप उनको रिपोर्टिंग अगले वैसे भेजिए। अपना जो भी आपका केस स्टडीज़ होती है, जो भी आप उनके वेबसाइट पे या फिर उनके सोशल मीडिया पे या फिर जो भी उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उनको रेगुलर बेसिस ट्रांसपेरेंटली शो करें। आप फिर आप किसी नए क्लाइंट को अप्रोच करें तो अपना थोड़ा पेन पॉइंट पे बात करें कि अगर आप यह बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाए, यहाँ पे कंपटीटर्स कर पाएँ, तो शायद हम मार्केट में सर्वाइव ना करें। तो थोड़ी सेल्स टेक्निक्स होती हैं जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि क्लाइंट को क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सेल्स मैटर्स अ लॉट, कोई भी इंडस्ट्री हो वो, तो आपको जो एंड बिजनेस देता है वो सेल्स देता है। तो आप क्लाइंट के साथ प्रॉपर तरीके से काम करें और उनको पहले पिच करें प्रॉपरली, ताकि आपको बिजनेस मिल पाए, अपना पहला डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट मिल पाए। जो कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं जो क्लाइंट्स पूछते हैं, क्योंकि उनको टाइमलाइन डिलीवरी चाहिए होती है, तो सारा आप बताएं उनको कि टाइमलाइन आपको डिलीवरी दी जाएगी, रिटर्न जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और सारे एफर्ट्स आप लगाएंगे, 100% एफर्ट आप देंगे, ताकि उनका डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट आप ग्रो कर पाएँ। जो भी आपके पुराने वर्क होंगे उसका डेटा एनालिसिस आप शो करें। आपके पास कोई टेस्टमनी हो तो उसको शो करें, अगर आपका पुराने कोई क्लाइंट्स हैं उसका शो करें। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो आप बिल्कुल अपने जो एक्सपीरियंस के आधार पे या फिर लर्निंग के आधार पे आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं हमारे साथ। मैं आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोजेक्ट्स भी देता रहूँगा, जहाँ आपने खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो बहुत ही यह लर्निंग और बहुत ही चेंजिंग फील्ड है, जिसमें टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए जो कि आप सीख सकते हैं रेगुलर बेसिस में काम करके। और अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको बतानी पड़ेगी। बंडल अगर आप पैकेज दे सकते हैं SEO के, कंटेंट के, सोशल मीडिया एड्स के, गूगल के, तो वो भी बेटर रहेगा, ताकि क्लाइंट्स को कुछ ऑफर्स के साथ, कुछ डिस्काउंट के साथ दे पाएँ आप, और डील को क्लोज करें प्रॉपर। उससे आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन पूछें, सिंपल टेक्स्ट पूछें। पोस्ट सेल क्लाइंट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सेल क्लोज हो जाती है तो उसके बाद भी क्लाइंट के साथ आप इंटरेक्शन बना के रखें, रिव्यू कॉल्स करें, फीडबैक दें उनको टाइम टू टाइम। लीड जनरेशन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, कैसे लीड जनरेट करनी है, तो उसके ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आप ऑनलाइन ऑफलाइन सारे रिसोर्सेज का आप यूज़ करें, सिर्फ ऑनलाइन ही आप अप्रोच ना करें। ऑफलाइन भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो आप आपके नियर बाय होंगे, उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। और लीड्स आप मेटा ऐड या गूगल ऐड से भी जनरेट कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नए हैं तो आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 500 हज़ार 2,000 रुपये की लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसी तरह की लीड मिल रही है आपको, और आपको क्लाइंट को नर्चर करने में, उनको हेल्प करने में भी आपको इफेक्टिव रहेगा। अब ईमेल से भी आप लीड ले सकते हैं। और क्वालिटी स्कोर भी आप देखते रहे, CRM सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। KPIs सारे आप मेंशन कर सकते हैं। एक्शन प्लान्स आपके बिजनेस डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे आप काम करें, वीकली रिपोर्ट बनाएं आप, और मंथली रिव्यू करें अपने काम के, और कैसे आप क्लाइंट को अप्रोच करें ताकि आप इंप्रूव कर पाएँ। बिना रिपोर्टिंग के इंप्रूवमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है आज के टाइम पे। तो आपके लिए यहाँ पे की नोट्स क्या हैं
कि आप अंडरस्टैंड करिए कि डिजिटल मार्केटिंग का इकोसिस्टम क्या है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोफाइल सेल्स प्रोफाइल है, बट नहीं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट आपसे डायरेक्टली बात करेगा, आपसे टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछेगा, टेक्निकल काम दे रहा है आपको, टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछेगा। तो बिजनेस डेवलपर्स को भी टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बेसिक ट्रेनिंग बिजनेस डेवलपमेंट पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ।